आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 5 समांतर श्रेणियां से संबंधित प्रश्नावली 5.2 का भाग सेकंड करेंगे, जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 3 से 5 को हल करेंगे। अध्याय 5 से जुड़ा हुआ अगर कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है बच्चों, वो देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 5 प्रश्न दे रखे हैं। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें हमें जो समांतर श्रेणी दे रखे है उसका पहला पद दे दिया, दूसरे पद की जगह एक रिक्त खाना दे दिया और तीसरा पद हमें दे दिया। तो इस रिक्त खाने की जगह कौन सा मान आएगा वो हमें ज्ञात करना है। इसी तरह से दूसरे जो सवाल है उसके अंदर देखो, 2 खाने रिक्त हैं और 2 हमें मान दिए हुए हैं। तो हमें ये 2 खाने जो हैं यहाँ पर जो मान है वो ज्ञात करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुल 5 प्रश्न दिए हुए हैं जो कि समांतर श्रेणियों के पद हैं। यहाँ पर प्रत्येक मान में आप देखो कुछ रिक्त खाने दिए हुए हैं। इन रिक्त खानों में कौन से मान आएंगे वो हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 1, जहाँ हमें दी गई एपी जो है वो लिख लेते हैं पहले 2 कोमा, फिर एक बॉक्स है खाली, फिर 26। ये एपी दे रखी है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, A1 बराबर 2, A2 बराबर क्वेश्चन मार्क है और A3 बराबर है 26। हमें इसकी जगह पर बताना है कि क्या मान आएगा, इस बॉक्स के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी। तो देखो A1 जो होता है वो A होता है, ये तो पता ही है। A1 बराबर A होता है, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। A2 जो होगा वो क्या होगा, A प्लस D होगा। और A3 क्या होगा, A प्लस 2D जो कि 26 है। ठीक है। A1 जो कि A होता है उसकी वैल्यू हमें पता है। A2 है वो पता नहीं है, ये वाला मान हमें अभी पता नहीं है। लेकिन A3 जो है तीसरा पद, उसका फार्मूला होता है A प्लस 2D जो हमें दे रखा है। तो जो चीज़ आपको दे रखी है उसी का उपयोग आपने करना है। एक तो आपको A की वैल्यू दे रखी है और एक दे रखी है A प्लस 2D की। ठीक, इनका उपयोग आपने इस प्रश्न में करना है। अतः A प्लस 2D बराबर 26 से A की जगह पर लिख दोगे 2, 2 प्लस 2D बराबर 26। तो 2D बराबर आ जाएगा, आगे सॉल्व करने पर 2D बराबर आएगा 26 माइनस 2। तो 2D की वैल्यू आई 24। तो D की वैल्यू आ जाएगी 24/2, यानी कि D बराबर आ गया 12। तब जो क्वेश्चन मार्क था ये वाला पद, ये इसकी वैल्यू कितनी है, A प्लस D है। तो A प्लस D बराबर कितना आ जाएगा, A की जगह पर 2 और D की जगह पर 12 बराबर 14। अतः अभीष्ट मान बराबर 14 आंसर आ गया। ठीक है, ये था इसका पार्ट नंबर 1 जो हमने हल कर लिया है। इसके बाद सेकंड पार्ट, जहाँ पर दी गई एपी में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, अब खाली बॉक्स, फिर 13, फिर खाली बॉक्स और फिर 3। तो एपी के 4 पद हो गए, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पद। तो यहाँ से A1 बराबर A जो कि क्या है, क्वेश्चन मार्क है, हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू। A2 कितना है, 13 है। तो A2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, A प्लस D, जिसकी वैल्यू हमें दे दी 13। और ये जो है A3 जिसकी वैल्यू क्या होती है, A प्लस 2D, ये भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। और तीसरी जो वैल्यू अंतिम पद है जो A प्लस 3D जो कि क्या है, A4 की वैल्यू है, वो हमें दे रखी है 3। तो जो मान आपको दे रखे हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एक ये मान दे रखा है, एक ये दे रखा है। जो मान दे रखे हैं उन्हीं का उपयोग करना है। ठीक है। अब ये देखो दोनों जो ये है अपने पास, इसको आप समीकरण 1 मान लो, A प्लस D बराबर 13 समीकरण नंबर 1, और A प्लस 3D बराबर 3 समीकरण नंबर
2। तो समीकरण 1 माइनस कर दो समीकरण 2, 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। तो कैसे घटाया जाता है, a प्लस डी बराबर 13 और नीचे लिख दो a प्लस 3d बराबर 3। घटाव करते समय यहाँ पे चिन्ह बदले जाते हैं, ये कट जाएंगे। d में से 3d घटाएंगे तो माइनस के 2d बराबर 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 10। तो d बराबर आ जाएगा 10 बटा माइनस का 2, यानी कि d बराबर आ जाएगा माइनस का 5। अब ये d का मान हम कहाँ रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रही, a प्लस डी बराबर कितना है 13, तो a प्लस डी का मान -5 बराबर 13, a माइनस 5 बराबर 13, a बराबर 13 प्लस 5, a बराबर 18, ये आ गया। अतः हमारे पास जो अज्ञात संख्याएं थी वो कितनी थी, एक तो ये थी a और दूसरा था a प्लस 2d। अतः a बराबर तो आ गया 18 और a प्लस 2d बराबर a की जगह पर 18 प्लस d की जगह पर -5 रखेंगे तो ये आएगा हल करने पर 18 माइनस 10, यानी कि a प्लस 2d बराबर आ गया 10 में से 18 जाएंगे, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8। ये आ गई आपके पास 2 वैल्यू। तो नीचे लिख देंगे अतः अज्ञात संख्याएं बराबर 18,8। ये इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। ठीक, तीसरे पार्ट में बच्चों हमें जो एपी दे रखी है वो है 5 खाली खाना, फिर अगला खाली खाना और फिर 9 सही 1/2। ये 4 पदों वाली एक एपी दे रखी है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे a1 बराबर a, जो कि हमें दे रखा है 5, फिर a2 बराबर a प्लस d, ये a2 का फार्मूला जो कि क्या है, खाली खाना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर a3 जो कि खाली है, यानी कि इसका मान भी क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर क्वेश्चन मार्क। और लास्ट a4 क्या होता है, a प्लस 3d, जो कि हमें दे रखा है 9 सही 1/2। ये वाले मान हमने यहाँ से लिख लिए हैं। अब जो 2 वैल्यू आपको दे रखी है, एक तो ये, एक यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है, इन दोनों का उपयोग करना है और उपयोग कर लेने के बाद में हमें ये दोनों ज्ञात करने हैं। तो पहले तो आप ये देखो a प्लस 3d बराबर कितना दे रखा है, 9 सही 1/2। तो ये a प्लस 3d की वैल्यू है। इसमें a का मान कितना रखेंगे, 5, तो 5 प्लस 3d बराबर 9 सही 1/2। इस 5 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो पहले हम इसे सोल्व करते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2 है ये, और ये 5 माइनस में चला जाएगा। 5 के बटा में हम 1 लगा के इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/1, और 2 और 1 का लघुत्तम 2, और इधर आएगा 19 माइनस इनका करेंगे 2 पंजे 10, तो ये आएगा 3d बराबर 19 में से 10 घटा दिए 9/2, ये 3 बटा में जाएगा तो 9/2 के गुणा में 3 हो गया, 3 से ये 3 9 कट जाएगा, 1 और 3 आ गया, तो d बराबर आ जाएगा 3/2। ये d की वैल्यू आ गई। अतः लगाकर अब हम लिख लेंगे, पहला अज्ञात ये था a प्लस डी, तो a प्लस डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, a का मान 5 और प्लस में d का मान 3/2, तो a प्लस डी बराबर आ जाएगा, इसका लघुत्तम 2, तो इधर आएगा 10 प्लस 3, यानी कि a प्लस डी बराबर आ जाएगा 13/2। तो a प्लस डी बराबर आएगा, 13 में भाग देंगे तो 6 सही 1/2 आ जाएगा। फिर अगला है a प्लस 2d, तथा लगाकर लिख देंगे a प्लस 2d, इसकी वैल्यू a का मान 5 प्लस 2 और d का मान 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो a प्लस 2d बराबर आ जाएगा 5 प्लस 3, a प्लस 2d बराबर 8। तो हमने दोनों ही अज्ञात संख्याएं ज्ञात कर ली है। a प्लस 2d
का मान तो 8 आ गया और a प्लस डी का मान आ गया 6 से ही 1/2। तो नीचे लिख देंगे अतः अज्ञात संख्याएं क्रमशः क्या होगी, पहले कौन सी आई थी, ये वाली वैल्यू a प्लस डी जो कि है 6 से ही 1/2 तथा दूसरी वैल्यू है 8। आंसर आ गया। ठीक, इसके बाद जो चौथा पार्ट है बच्चों, वहाँ पर जो एपी दे रखी है हमें वो है -4 कोमा खाली खाना, फिर खाली खाना, फिर खाली खाना, फिर खाली खाना और लास्ट में 6। तो इसमें कुल 6 पद आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है और ये A6 हो गया। ठीक है, तो हमें A1 और A6 ये 2 ही मान दे रखे हैं, बाकी के बीच वाले 4 मान हमने ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो A1 बराबर कितना दे रखा है, -4। तो A1 को हम A से लिखते हैं, तो A1 बराबर A बराबर -4 आ गया। फिर A2 आप सभी जानते हैं, A2 होता है A प्लस डी, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। A3 A प्लस 2D होता है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। A4 A प्लस 3D होता है और ये भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। A5 A प्लस 4D होता है और ये भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। और लास्ट A6 बराबर A प्लस 5D होता है जो कि 6 दिया हुआ है। तो हमें सिर्फ ये मान और ये मान 2 ही मान पता है, बाकी के सारे अज्ञात हैं। तो हम इसका उपयोग करेंगे और ये A इसमें रखेंगे तो D का मान आ जाएगा। तो पुनः हम लिख देंगे पहले तो इसे A प्लस 5D बराबर कितना है, 6। A की जगह लिखेंगे -4 प्लस 5D बराबर 6। -4 दूसरी साइड जाएगा तो -4 जो है वो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 5D बराबर 6 प्लस 4 10, तो D बराबर 10/5, यानी कि D बराबर आ जाएगा 2। जब D की वैल्यू 2 आ गई तब हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके सारे मान निकालेंगे। A प्लस डी, A प्लस डी, A प्लस डी यानी कि A का मान -4 और प्लस में D का मान 2, ये आ जाएगा -2। A प्लस डी हमने निकाल लिया -2। फिर निकालेंगे A प्लस 2D, तो -4 प्लस 2 इंटू 2, सोल्व करेंगे तो -4 प्लस 2 और 2 का गुणा 4, तो ये आ गया 0। A प्लस 2D भी निकाल लिया। अब A प्लस 3D, A प्लस 3D, तो A का मान -4 प्लस 3 इंटू D का मान 2, -4 प्लस 3 दूनी 6, -4 प्लस 6 2 हो जाएगा। तो A प्लस 3D की वैल्यू आ गई 2। अब लास्ट रह गया इसमें A5 A प्लस 4D, तो A प्लस 4D निकालेंगे तो A की जगह पर आएगा -4 प्लस 4 इंटू D का मान -2, तो -4 -8, ये प्लस का 2 था, सॉरी, तो +8 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 और प्लस के 8 प्लस के 4 हो जाएंगे। तो हमने जो उत्तर निकाले हैं वो एक तो ये वाला उत्तर है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 4 उत्तर हमारे ये हैं। तो नीचे लिखेंगे अतः अज्ञात संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी हो गई, -2, 0, 2 और 4 हैं। ये सारी हमारी अज्ञात संख्याएं हो गई। तो इस तरह से आपने इसका पार्ट नंबर 4 है वो भी कंप्लीट कर लिया है। इसका जो 5वां पार्ट है बच्चों, उसमें हमें जो एपी दे रखी है वो है खाली खाना, फिर 38, फिर खाली खाना, फिर खाली खाना, फिर खाली खाना और लास्ट में -22। तो कुल 6 पद हैं, जिसमें से A1 यानी कि A नहीं दे रखा, फिर ये A प्लस D दे रखा है, A2 A3 नहीं दे रखा, A4 नहीं दे रखा, A5 नहीं दे रखा और A6 हमें दे रखा है। तो सबसे पहले आप इसमें ये लिखोगे कि A1 बराबर A बराबर क्वेश्चन मार्क पहला, फिर दूसरा है A2 बराबर A प्लस D जो कि दे रखा है 38, फिर तीसरा मान लिखोगे A3 बराबर A प्लस 2D बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर चौथा A प्लस 4 यानी कि A4 बराबर A प्लस 3D बराबर ये भी क्वेश्चन मार्क है, A5 A प्लस 4D बराबर क्वेश्चन मार्क,
लास्ट वाला जो a+6 है, a6 है वो a+5d ये दे रखा है -22। तो इसका उपयोग और इसका उपयोग दोनों का उपयोग करना है आपने। तो यहाँ से पुनः हम लिख लेंगे इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 जो है पहले लिखते हैं इसे a+d = 38, ये है समीकरण नंबर 1। और दूसरी लिखते हैं a+5d = -22, समीकरण नंबर 2। अब इसके नीचे हम लिखते हैं a दोनों जो है बच्चों यहाँ पर क्या है प्लस के हैं, तो ये विलोपन विधि से अगर हम इसे हल करना चाहें तो घटाने पर लिखना पड़ेगा ताकि ये कट जाए। यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस की संख्या माइनस हो जाएगी, ये माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी, ये कट जाएंगे। d में से 5d माइनस करेंगे तो -4d, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 60 प्लस का, तो d बराबर आ जाएगा 60/-4। 60 में 4 का भाग देते हैं तो 15 आता है और ये माइनस इसके साथ लग जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई -15। तो जब d मान हमने ज्ञात कर लिया तो अब d का मान हम कोई एक समीकरण में रखेंगे, चाहे पहली समीकरण में रख लो चाहे दूसरी में रख लो, वहाँ से आपको a का मान भी ज्ञात करना होगा। तो लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रही a+d, d की जगह पर लिखेंगे -15 बराबर 38, ब्रैकेट खोल लेंगे तो a-15 बराबर आ जाएगा 38, ये -15 इधर आकर प्लस का 15 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 38 और 15 जोड़ करने पर 53 हो जाते हैं। तो a और d हमने निकाल लिया। अब जो हमें अज्ञात थे हमारे पास वो मान निकालते हैं। पहला अज्ञात था a+d, पहला तो एक तो हमने ज्ञात कर ही लिया, a ज्ञात करना था वो तो ज्ञात कर लिया। अब दूसरा अज्ञात क्या है, a+2d है, a+d यानी कि a2 तो ज्ञात ही था। दोबारा देख लो यहाँ आपको समझ में दोबारा से आ जाएगा। a2 तो आपको दे ही रखा है, a3 ज्ञात करना है। a3 क्या होता है, a+2d होता है। तो a+2d यानी कि a का मान 53 प्लस 2 × d का मान -15, तो 53 इनका जब गुणा करेंगे 2 और -15 का तो -30, तो 53 में से 30 घटाएंगे तो 23 आएगा। फिर a+3d, तो a की वैल्यू 53 प्लस 3d की वैल्यू -15, तो ये आएगा 53 - 45 बराबर 8। फिर a+4d, तो 53 प्लस 4 × -15 बराबर आ जाएगा 53 - 60, तो बराबर -7। 3 वैल्यू ये होगी और एक ये हो गया। 4 वैल्यू हमने ज्ञात करनी थी, वो चारों ज्ञात हो गई है। नीचे लिख देंगे अतः अज्ञात संख्याएं क्रमशः 53, 23, 8 व -7 हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 3 जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने एक एक करके कुल 5 पार्ट थे, वो पांचों के पांचों हल कर लिए हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में देखो बच्चों, एपी दे रखी है हमें 3, 8, 13, 18, डैश 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 का कौन सा पद 78 है। हमें ये बताना है कि इस एपी के अंदर कौन से नंबर पे 78 आएगा। तो हल करेंगे इस प्रश्न को। n का मान हमने ज्ञात करना है। दी गई एपी है, कौन कौन सी इसमें संख्याएं हैं, इसके आप ऐसे लिख लो पहले आगे। एपी 3, 8, 13, 18, डैश डैश डैश। यहाँ से हमें क्या पता चला, a बराबर 3, d बराबर दूसरा पद 8 में से पहला पद 3 घटाएंगे तो d बराबर 5 आ गया। a और d आपको इस सवाल के अंदर दे रखा है। माना एपी का nवां पद बराबर 78, मान लिया हमने ये एपी का nवां पद बराबर 78। nवें पद का सूत्र होता है a + n-1 × d बराबर में आ जाएगा 78। तो a की जगह पर a की वैल्यू 3, n-1 वैसे का वैसा, d की जगह पर d का मान 5 बराबर 78।
चाहे तो आप इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप पक्षांतरण से हल कर लो, तो ज़्यादा अच्छा तो दोनों ही तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका करूँगा अंदर मल्टीप्लाई करके करूँगा। 3 + 5 और n का गुणा 5n, 5 का -1 से -5 बराबर 78। 3 में से -5 करेंगे तो -2 बराबर 78, तो 5n बराबर आ जाएगा 78, ये -2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 78 और 2 80, 80 के बटा में 5, तो n बराबर 16। n कौन सा आ गया? 16 आ गया, तो नीचे लिख देंगे अतः दी गई एपी का 16वां पद 78 है। पूछा था प्रश्न में कि कौन सा पद 78 है, तो हमने वो बता दिया कि इस एपी का जो 16वां पद है वो क्या है? 78 है। ठीक, अब हम करते हैं इसका 5वां प्रश्न। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? इसमें 2 पार्ट दे दिए बच्चों। पहला में हमें दे रखा है 7, 13, 19, डैश डैश डैश, 205, और दूसरा है 18, 15 से ही 1/2, 13, डैश 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 -47। दोनों में ही हमें ये पूछा कि कुल कितने पद हैं। तो जो चौथा प्रश्न हमने किया था बच्चों, उसमें कुछ इसी तरह का प्रश्न था और लास्ट में हमसे ये पूछ लिया था कि कौन सा पद 78 है। अब इसमें हमें ये पता करना है कि कौन सा पद 205 है, और इस एपी के अंतर्गत हमें ये पता करना है कि इसका कौन सा पद -47 है। तो कौन सा पद है, तो जो पद होगा उतने ही पद हो जाएंगे। तो हल करेंगे इसका पहला पार्ट। दी गई एपी लिख लेंगे पहले, तो दी गई एपी है, एपी है हमारे पास 7, 13, 19, डैश डैश डैश, 205। तो यहाँ से हमें 2 बातें पता चल जाती है जब एपी हमें मिल जाए तो। एक तो पहला पद ए और दूसरा सार्वंतर डी, जो कि होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाने पर मिल जाता है। तो दूसरा पद 13 में से पहला पद 7 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा प्लस का। अब हम लिख लेंगे माना एपी का nवां पद बराबर 205। nवें पद का सूत्र a + n-1 इंटू डी बराबर 205। a की जगह पर 7, n-1 की जगह n-1 और d की जगह पर d का मान 6 बराबर 205। 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 6 का n से गुणा 6n, 6 का -1 से माइनस का 6 बराबर 205। 7 में से -6 करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा बराबर में 205, तो 6n बराबर हो जाएगा 205 - 1, तो 6n की वैल्यू आ जाएगी 204। जब 6n का मान 204 है तो n का मान आ जाएगा 204/6। तो n का भाग देंगे इसमें 204 में 6 का, 6 × 18, 2 बचे, 6 चौके 24, n की वैल्यू आ गई 34। तो नीचे लिख देंगे अतः दी गई एपी में कुल पद कितने हुए? 34। ठीक, अब इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो एपी दे रखी है पहले वो लिखनी होगी। दी गई एपी है, एपी करके हम इसे लिखेंगे 18, 15 से ही 1/2, 13, डैश 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 -47। तो इस एपी में आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ a बराबर तो है 18, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सार्वंतर d, जो कि होता है दूसरा पद 15 से 1/2 में से पहला पद 18 घटाने पर हमें मिल जाएगा। 15 से ही 1/2 को हम लिखेंगे 2 और 15 का गुणा 30, 30 और 1 31, 31/2 और इधर लिख लेंगे 18/1। 2 और 1 का एलसीएम 2, जिसे आगे सोल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद में, तो यहाँ आएगा 31 - 18 दूना 36, तो ये आएगा -5/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई? -5/2 आ गया। जब डी इतना है बच्चों तो अब हम लिखेंगे माना एपी का nवां पद बराबर -47। लास्ट में हमें माइनस का 47 ही तो दे रखा है ना ये, तो -47 लिख लेंगे। तो nवें पद का सूत्र a + n-1 इंटू डी बराबर -47 आ जाएगा। a की वैल्यू 18 है,
प्लस n-1 n-1 डी की जगह पर माइनस का 5/2 बराबर आ जाएगा माइनस का 47। इसे सोल्व करेंगे तो 18 तो ये आ गया, -5/2 का जब n से गुणा करेंगे तो -5n/2 आएगा, और -5/2 का जब हम -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 5/2 आ जाएगा, और बराबर में आ जाएगा माइनस का 47। इन दोनों का जोड़, ये तो है बच्चों 18 और ये है 5/2, इनका जोड़ करना है हमने। 18 में हम जोड़ेंगे 5/2, तो इसके बटा में अगर मैं 1 लिखूं तो लघुत्तम 2 आएगा 2, 1 और 2 का लघुत्तम 2। ठीक है, चलिए इसे और थोड़ा आसान कर देता हूं, ताकि जैसे इसके बटा में 2 है, इसके बटा में 2 है, यहाँ पर बटा में 1 है या नहीं है, चलो इसको मान लेते हैं नहीं है। बटे वाली संख्या को अगर हटा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सवाल, तो हम इसको क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं पूरे सवाल को ही। 2 से गुणा करने पर अब आपको ये बटे वाला काम ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 18 का 2 से गुणा 36, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो बटे वाला 2 हट जाएगा, 5n आ जाएगा, यहाँ से भी ये 2 हट जाएगा, आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5, इधर 2 का गुणा हो जाएगा 94, तो 36 और 5 दोनों हो गए 41, माइनस का 5n बराबर माइनस के 94, तो माइनस के 5n बराबर -94 माइनस के हो जाएंगे 41। ठीक, तो -5n बराबर हो जाएगा, इन दोनों का जो जोड़ करेंगे तो माइनस का 135, तो n बराबर आ जाएगा -135 बटा -5, तो n आ जाएगा हमारा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये आएगा 2 5 10 7 5 35, 27 आ जाएगा। नीचे लिख देंगे अतः दी गई एपी में कुल पद बराबर 27। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का हल किया। कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।